नमस्कार दोस्तों, मैं यूआईएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है 22 दिसंबर को होने वाली परीक्षा में तमाम तथ्य ऐसे पूछे जाते हैं जो बिल्कुल फैक्ट होते हैं और वहां से प्रश्न लाना, प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है यदि हम तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर जाएं। उन्हीं तथ्यों से संबंधित हमने आपके सामने भारतीय राज्य व्यवस्था की लिस्टिंग सिस्टम को लेके आए हैं, जिसमें एक एक तथ्यों को आपके सामने बहुत सहजता से प्रेजेंट किया जाएगा ताकि आप अपनी परीक्षा में इन तथ्यों को सॉल्व करके संपूर्ण मार्क को, संपूर्ण नंबरों को प्राप्त कर सकें, संख्या को प्राप्त कर सकें, जिससे कि आपकी परीक्षा सफल हो, आप परीक्षा में सफल हो। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के संविधान की समितियों के बारे में। आप इस पीडीएफ को हमारे एप्लीकेशन सुमित स्टडी पॉइंट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में हमने देखा है कि कई समितियों का गठन किया गया था और उन समितियों की अध्यक्षता से संबंधित प्रश्न आपके सामने पूछे जाते रहे हैं। इन्हीं समितियों के बारे में यदि मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले कुछ मेजर समितियां आती हैं, कुछ बड़ी समितियां आती हैं जिनको इंग्लिश में मेजर कमेटी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष यहां पर राष्ट्रपति शब्द दिया हुआ है, यह गलत होगा, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति राष्ट्रपति, जिसमें आपको जवाहरलाल नेहरू या इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू दिखाई पड़ेंगे। प्रांतीय संविधान अध्यक्ष की समिति की यदि बात की जाए तो उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनके अलावा 6 अन्य लोगों को इसमें रखा गया था, यह प्रारूप समिति कहलाती थी। नियम एवं प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता भी की थी। राज्यों के लिए समिति, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हमें दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में संचालन समिति या स्टीयरिंग कमेटी जिसको कहा जाता है, उसके चेयरमैन भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमें मिलते हैं। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श संबंधी समिति भी यहाँ पर बनाई गई हमें दिखाई पड़ती है। यदि हम बात करते हैं कुछ उप समितियों की, तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, जबकि कमेटी फॉर द फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी अफेयर के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को हम यहाँ पर जानते हैं। छोटी समितियों की अध्यक्ष बात करूं अगर मैं, तो संविधान के कार्यों से संबंधित समिति जो थी उसके अध्यक्ष GV मावलंकर, और GV मावलंकर हमारी लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी होते हैं। कार्य संचालन समिति अध्यक्ष जो डॉक्टर के मुंशी दिखाई पड़ते हैं। साथ ही साथ सदन समिति अध्यक्ष BP सितार मैया। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, यह प्रश्न बहुत ही विवादित रहता है JB कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेकर। इसमें आपको राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव करना पड़ेगा। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष S दूल्हा जी हैं। साथ ही साथ स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में हमें दिखाई पड़ती है। आज की इन समितियों को आप यदि किसी जगह पर नोट कर बार बार रिवीजन या पुनरावृत्ति करते रहे तो संभवतः यहां से आने वाले प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा लाभ आपके पेपर में मिलेगा। अगली क्लास में कुछ नए फैक्ट के साथ हम लोग फिर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपका भला करें। जय हिंद।